हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th में गैमीट फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन के बारे में पढ़ेंगे। युग्मक बच्चों क्या है ये सब लोग अब जान चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पौधे में हम पढ़ाए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मक जो है जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होकर के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्टेंड होते हैं, उसी को गैमीट्स कहते हैं। और इसके निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो गैमीट दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसमें गैमीट फ्यूजन युग्मक संलयन में बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू ईच अदर form the zygote या टू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर फॉर्म में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। दो अगुणित संरचनाएं आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना बनाती हैं, इसी को गैमीट फ्यूजन कहते हैं। और गैमीट फ्यूजन कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय मेल एंड फीमेल गैमीट कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर, देन दिस कंडीशन इज नोन एज गैमीट फ्यूजन। इसको युग्मक संलयन, इस अवस्था को युग्मक संलयन कहते हैं। अब ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन क्या है? इन दिस कंडीशन या इन दिस केस इन फ्लावरिंग प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप। जब जो है मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, एक अपरेटस के अंदर जो टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और वन मेल गैमीट ये फ्यूज टू ईच अदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। First, two polar nuclei come to contact to each other, form a diploid structure which is known as secondary nucleus. Secondary nucleus. जब दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो एक दुगुनी संरचना बनती है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्र। और एट द टाइम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी मेल गैमीट reaches to secondary nucleus, form a diploid structure which is known as the triple fusion, and the diploid structure forms the इंडोस्पर्म। भ्रूणपोष त्रिगुणित संरचना एक बनती है जिसको भ्रूणपोष कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंतर्गत देखा जाए। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन युग्मक संलयन, दिस टाइप ऑफ फ्यूजन में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ टेक पार्ट या बोथ फ्यूज टू ईच अदर, या इसी को कहते हैं टू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर, या बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट। दो अगुणित संरचनाएं आपस में संलयित होती हैं, या दो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। इसमें त्रिक संलयन, दिस कंडीशन इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन वन मेल गैमीट एंड टू पोलर वेजिटेटिव न्यूक्लियाई टेक पार्ट। इस तरह के संलयन में एक नर युग्मक और दो वर्धित केंद्रकों का संलयन, टू वेजिटेटिव सेल। जो टू वेजिटेटिव सेल होती है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। टू वेजिटेटिव सेल एंड वन मेल गैमीट फ्यूज टू ईच अदर। चलिए, इन दिस कंडीशन डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। गैमीट फ्यूजन का मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गैमीट फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज जाइगोट। युग्मक संलयन का उद्देश्य ही होता है द्विगुणित संरचना का निर्माण करना या जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मनज का निर्माण करना। युग्मकों की संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मकों की संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और इसमें बच्चों इन दिस कंडीशन जो है ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस। इसमें त्रिगुणित इंडोस्पर्म, ये त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित इंडोस्पर्म पाया जाता है, बनता है। अब इसमें जाइगोट मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियो। युग्मक संलयन इन केस ऑफ गैमीट फ्यूजन जाइगोट मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो है मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियो, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या, इन दिस कंडीशन जो है इसमें एंडोस्पर्म गिव द न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो।
इसमें एंडोस्पर्म क्या करता है, गिव देता है न्यूट्रिशन पोषण फॉर एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसमें विकसित हो रहे भ्रूण के लिए ये भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, भ्रूण पोष, और एम्ब्रियो को भ्रूण कहते हैं। तो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए भ्रूण पोष एंडोस्पर्म गिव न्यूट्रिशन पोषण देता है, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस। अब इसमें गैमीट फ्यूजन, काजेज फ्यूजन ऑफ प्राइमरी मेल गैमीट एंड एग सेल। गैमीट फ्यूजन में युग्मक संलयन में प्राथमिक नर युग्मक और एग सेल अंडकोशा, जिसको फीमेल गैमीट कहते हैं, टेक पार्ट भाग लेते हैं। और दिस इट इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन कहते हैं। वन मेल गैमीट एंड वन फीमेल गैमीट, one male gamete and one egg cell fuse to each other form a diploid structure which is known as true fertilization। इसी को सत्य निषेचन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सत्य निषेचन। लेकिन इन दिस कंडीशन टू पोलर न्यूक्लियाई, सबसे पहले इस अवस्था में ट्रिपल फ्यूजन में दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। देन सेकेंडरी मेल गैमीट कम टू कॉन्टेक्ट टू सेकेंडरी nucleus and form a diploid structure which is known as endosperm, and process is known as triple fusion. It is also known as the pseudo fertilization। इसको pseudo असत्य निषेचन कहते हैं। ये क्या है, pseudo fertilization, it is called pseudo fertilization, इसे असत्य निषेचन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से ट्रू फर्टिलाइजेशन और pseudo fertilization क्या है ये भी आप जान गए कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से जब द्विगुणित संरचना जाइगोट बनता है, या टू अगुणित संरचनाओं से एक द्विगुणित संरचना जाइगोट बनती है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन की क्रिया को ट्रू फर्टिलाइजेशन, और जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट आपस में संलयित होके न्यूट्रिटिव मटेरियल सेकेंडरी न्यूक्लियस इंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, इट कॉजेज द स्यूडो फर्टिलाइजेशन। ये किस कारण होता है, असत्य निषेचन क्रिया द्वारा संपन्न होता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोग गैमीट फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड स्यूडो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा गया। इस तरह से हम छोटे छोटे डिफरेंसेज आपको देते रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस थोड़ा सा देख लीजिए। सम बीजाणु और विषम बीजाणु। होमोस्पोरस, द कंडीशन इन विच सेम टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस, द कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरस कंडीशन एंड स्पोर इज नोन एज होमोस्पोर। बट द प्रोसेस ऑफ sporogenesis in which different shape, size, color spores are formed is known as heterosporous। बीजाणु जनन की वह क्रिया जिसके अंतर्गत एक समान जो बीजाणुओं का निर्माण होता है उससे सम बीजाणुक अवस्था और उसे सम बीजाणु कहते हैं, जबकि बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस की वह क्रिया जिसके अंतर्गत डिफरेंट शेप, साइज, डिफरेंट साइज के भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम बीजाणुक अवस्था, और उस स्पोर को हेटेरोस्पोर कहते हैं। तो होमोस्पोर एंड हेटेरोस्पोर, ठीक है, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ये टेरोफाइट के लाक्षणिक गुण हैं। तो इस तरह से आप को समझते रहें। अब दूसरी चीज हम बता दे रहे हैं कि एग अपरेटस की नेचर में थोड़ा बताएं। अंड उपकरण में जो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई अगुणित क्रोमोसोम रखते हैं। एंटीपोडर सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। सिनर्जिक सेल सहायक कोशिकाएं जो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या रखती है, और फीमेल गैमीट और एक सेल में भी अगुणित होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक में जो है डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह से बच्चों कॉजेज ऑफ दी डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवरी बाय नवास्की, द्विनिषेचन घटना को सबसे पहले नवास्की नामक वैज्ञानिक ने देखा था। और ये पुष्पी पौधों में दो नर युग्मकों द्वारा दो संरचनाओं से फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे प्राइमरी मेल गैमीट जो है,
प्राइमरी मेल गैमीट प्राथमिक नर युग्मक जो है एग सेल मादा युग्मक से संलयित होकर द्विगुणी संरचना जाइगोट बनाता है। यही तो वास्तविक निषेचन है, सत्य निषेचन जो है ट्रू फर्टिलाइजेशन है। जबकि द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर के त्रिगुणी संरचना इंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनाता है, इसको कहते हैं स्यूडो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? असत्य निषेचन है। बट बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आल्सो नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू नवास्किन। थैंक यू।